गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज आर के सिंह। आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की बात करेंगे। हर संडे को टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ाता हूँ, आप लगे रहो और रोज दिन एक वीडियो अपलोड होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब योर चैनल एंड वॉच रेगुलरली वीडियोस। ओके, कुछ बच्चे बोले कि सर आपका वीडियो रोज नहीं मिल रहा है, तो फॉर डैट सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको घंटी का सिंबल आता है, तो घंटी पे आप क्लिक करेंगे, फिर उस पर ऑल करेंगे तो आपको रोज दिन वीडियो मिलते रहेगा बिना रुके हुए। रोज दिन एक वीडियो आपके लिए अपलोड हो रहा है, आप देखते रहो, दिखाते रहो और आगे बढ़ते रहो जिंदगी में। ठीक है, तो आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे आपको पता है कि कोविड-19 में हमारा देश स्पेन जो देश है स्पेन, उसको भी पीछे छोड़ दिया। जैसे आप देखो, इंडिया नाउ 5th वर्स्ट हिट नेशन बाय कोविड-19 सप्रेसेस स्पेन। स्पेन को पीछे छोड़ते हुए भारत, यहाँ देखो, वर्स्ट 5th वर्स्ट हिट नेशन। ये आप तो देख रहे हो, 5th वर्स्ट यार है वर्स्ट नेशन। ये जो बना है बैड जो है उससे बना बैड वर्स वर्स्ट। ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। तो इसका मतलब क्या कि सबसे खराब नेशन हो गया। 5th सबसे खराब नेशन मतलब 5th सबसे इफेक्टेड नेशन बन गया। कौन? हमारा इंडिया। जैसा आप देखो, आपको दिखेगा 9,887 न्यू केसेस, 9,887 न्यू केसेस टेक इन्फेक्शन टैली टू 2.43 लाख, मतलब 2,43,000 लोग क्या है हमारे देश में इन्फेक्टेड हो गए हैं, जो अराउंड 50,000 लोग रिकवर भी हुए, ऐसी न्यूज़ है। ठीक है, अब आप देखो क्या है, आप देखिए, आपको दिख कम रहा होगा, बोर्ड पर से दिखता है ज्यादा है। शाह फर्स्ट वर्चुअल रैली इन स्टेट टुडे। शाह जो है, शाह का मतलब क्या? अमित शाह जो गृह मंत्री है एंड भाजपा के बहुत कद्दावर नेता में से एक है, मोस्ट पावरफुल पर्सन है। तो क्या है वर्चुअल रैली, मतलब क्या कि रैली कैसी होगी? स्मार्टफोन से होगी। रैली कैसे होगी? टीवी चैनल के थ्रू होगी। बहुत सारे अपने कार्यकर्ता से जुड़ेंगे और बताएंगे क्या चीज के बारे में, अभी आप पढ़ो किसके बारे में वो बता रहे हैं, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहे क्या? ऑन संडे आफ्टरनून द आईज ऑफ पीपल मैनिंग द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स ऑफ बीजेपी एंड इट्स एफिलिएटेड फ्रंटल आउटफिट्स वुड बी glued to their smartphone or TV screens as Union Home Minister Amit Shah would hold a virtual session to present to them the achievements of, ध्यान से सुनो आप, them achievements of PM Modi during the first year of second term। अब जैसे मोदी जी का 1.0 सेशन समाप्त हो गया 5 साल का, अब 2.0 सेशन चल रहा है, जिसमें 1 साल क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो मोदी, अभी इलेक्शन बिहार में होने वाली है, फिर बंगाल में होने वाली है, तो उसके लिए क्या है, अब अपना आदमी अचीवमेंट दिखाएगा ना कि हमने देखो 5 साल में उतना किया ही किया, और 1 साल में भी बहुत सारा काम किया, हैंड तेन ऐसा ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको बिहार का खबर है और अच्छी खबर है। नीतीश लेज फाउंडेशन, आपको यहां से कम दिख रहा होगा, यहां पे देखो आप, नीतीश लेज फाउंडेशन फॉर झंझारपुर मेड का मतलब मेडिकल और कॉलेज। क्या है कि क्या बोलता है, ये पढ़ता है कौन से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। ठीक है, वहां पे रिसर्च का काम और मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च दोनों सेंटर बनेगा। ठीक है, ओपन्स 100 बेड PICU एट SKMCH। ठीक है, अब PICU का मतलब क्या है, ये आप देखिए क्या है,
हाँ, पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट कम रिसर्च सेंटर, APICU का मतलब है, ठीक है। उसके बाद क्या है, SKMCH का मतलब है श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। क्या है, बिल्डिंग्स एट मुजफ्फरपुर एट ए कॉस्ट ऑफ 2.10 करोड़। जो मुजफ्फरपुर में बिल्डिंग है मेडिकल कॉलेज का, वो इतने करोड़ की लागत से ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। और ये जो झंझारपुर में जो मेडिकल कॉलेज ओपन होगा, उसमें देखो क्या है, 100 बेड जो है बाल चिकित्सा के लिए होगा, ठीक है। 60 बेड इंसेफेलिटिक्स वार्ड होगा, जिसको हम लोग मेंटली लोगों को रखा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद क्या है, 100 बेड में मदर चाइल्ड के लिए रखा जाएगा और इसमें बनाया भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप 3 गुजरात MLAs क्यूट कांग्रेस, 3 कोई मैं अभी आपको गुजरात में पता होगा कि गुजरात में जो है वह क्या होने वाला है, राज्यसभा चुनाव होने वाला है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए क्या है, साइड 21 को होने वाला है, हाँ साइड 21 करो। तो उनके 3 MLA, किसके 3 MLA, कांग्रेस के 3 MLA पार्टी से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मूव्स फ्लॉक टू रिसोर्ट्स। फ्लॉक का मतलब क्या, कि जो MLA का ग्रुप है उसको हम लोग फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ MLAs। मतलब MLA के जो झुंड है, MLA का ग्रुप है, उसको कहाँ रिसोर्ट में ठहराया गया है। अब आपको पता है कि अपने अपने MLAs को बचाने के लिए लोग यहाँ से भगा के वहाँ, वहाँ से भगा के वहाँ रखते हैं। जैसे आपको मुखिया के इलेक्शन होता है तो प्रमुख को बनाने के लिए सारे मुखिया को जो उसके ग्रुप का होगा सबको नेपाल, काठमांडू कहीं कहीं घुमाने के लिए टूर पे ले जाएगा। जब यहाँ पे प्रमुख का इलेक्शन होगा तो फिर उसी दिन उसको फ्लाइट से लाया जाएगा और अपना बटन दबा लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो LAC रो लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडिया चाइना होल्ड टॉक्स। आपको पता है कि इंडिया और चाइना जो है पे बॉर्डर जो लद्दाख है, तो वहाँ पे क्या है, अभी क्या बोलता है, कुछ तलाश शुरू हो गया था, झगड़ा हो गया था दोनों साइड के बीच में। वो 2 किलोमीटर पीछे गया, 1 किलोमीटर पीछे आया, नहीं तो युद्ध होने की संभावना थी, लेकिन हो गया, ऐसी नहीं है। तो LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। अब वो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है, वह उस एरिया को चाइना मानती है कि मेरा है। और इंडिया जो है पहले, अभी जो जैसे PM मोदी जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से वहाँ पे सड़क का निर्माण हो रहा है। वहाँ पे फ्लाइट जो युद्ध पोत है उसको वहाँ पे टैंक को लाने के लिए, युद्ध की स्थिति आएगा तो जल्द से जल्द वहाँ फाइटर जेट ये सब को वहाँ पे उतारा जा सकता है। उसके लिए वहाँ पे एयरबेस बनाया जा रहा है। तो उससे चाइना जो चिलमिला गया है, ठीक है, चिलमिला उठा है कि अरे ये भी अब इतना बड़ा हमसे भी हमारे लेवल का हो गया, हमारे पावर्स को ये कर रहा है। तो ऐसे उसको कंफ्यूजन में हो गया। तो क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल्स ऑफ इंडिया और चाइना कि दोनों लेफ्टिनेंट जनरल के बीच में क्या हुआ, होल्ड टॉक्स, दोनों के बीच में बात हुई। अब आप देखिए 233 न्यू केसेस टेक कोविड काउंट इन स्टेट टू 4,831। आप जैसा जानते हैं कि 233 को न्यू केसेस जो माइग्रेंट्स आए हैं वो लगभग कोरोना लेके आए हैं। तो 233 जो न्यू केसेस है वह क्या चीज का है, कोविड-19 का केस है। और बढ़ के कहाँ कितना हो गया, 4,831 हो गया है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं।
अब फिल्मी दुनिया की तरफ आपको ले चलते हैं। आपको फिल्म से बहुत मोहब्बत है तो हम फिल्म की दुनिया के भी ले चलते हैं, फिल्म बनाते हैं। अब देखिए यमी गौतम, शी इज एक्ट्रेस, ठीक है। आई एम नॉट फ्लाइंग होम टू चंडीगढ़ फॉर माई फैमिली सेफ्टी। यमी गौतम क्या कह रही है कि अपने फैमिली से मतलब क्या है, यह अपने घर चंडीगढ़ नहीं जा रही है, ठीक है। एक्ट्रेस सब कहाँ रहती है आपको पता है, मुंबई रहती है। तो यमी गौतम कह रही है कि मैं उड़ नहीं रहा हूँ, फ्लाइंग मतलब क्योंकि सब तो ट्रेन से जाती नहीं है, ये तो फ्लाइट से आती जाती है। तो यह क्या है, यह अपने घर नहीं जा रही है फैमिली के सुरक्षा के लिए। सोचिए कोरोना से कितना लोग डरे हुए हैं कि यमी गौतम एक्ट्रेस जो है वो अपने फैमिली से मिले चंडीगढ़ नहीं जा पा रही है, ठीक है। कि हम अगर हमको हो गया हो तो हमारा फैमिली में इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो फिर आप भी ऐसा ही करो कि आप बाहर जाओ, मास्क लगा के जाओ, मतलब विद सेफ्टी के साथ जाओ, ताकि आप कोरोना को लेके ना आ पाए। ये आप देखिए जॉन अब्राहम साहब हैं जो सुपर एक्टर हैं, हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं। सो मेनी फैक्टर्स विल कम इनटू प्ले व्हाइल मेकिंग फिल्म इन द करेंट सिनेरियो। एक वर्ड आप सीखिए, SCENARIO। इसका मतलब सिनेरी से बना है, SCENERY। इसका मतलब दृश्य, इसका मतलब परिदृश्य। मतलब अभी का जो माहौल है उस माहौल में, अभी का माहौल है उस माहौल में क्या है, बहुत सारा फैक्टर हो गया है फिल्म को शूट करने के लिए। यहाँ पे प्ले का मतलब फिल्म को शूट करना। While making film in the current scenario, ये जो परिदृश्य है, ये जो दृश्य है, ये जो भयानक तस्वीर है, इसके बीच में फिल्म शूटिंग करना भी बहुत सारा फैक्टर हो गया, बहुत सारा कारण हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन अ सिचुएशन लाइक दिस आई विल नॉट गिव एनी नी जर्क रिएक्शन सेइंग दैट दिस इज द डे माय फिल्म विल रिलीज और दिस इज द डे वी गो बैक टू शूट। अब कह रहा है कि क्या, एक और है क्या तो मेरा फिल्म शूट होगा या तो मैं फिल्म से पीछे आऊंगा। तो फिल्म क्यों नहीं देखेगा आदमी, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, मॉल सिनेमा सब खुलने जा रहा है, तो फिल्म चलेगी चलेगी, फिल्म न चलने की कोई सवाल नहीं उठता है। और आप एक और एक्टर से आपको मिलवाता हूँ। द लॉकडाउन taught me not to take our lives for granted, से सोनाली एक एक्ट्रेस है, ठीक है, जिसके बारे में कह रही है क्या कि लॉकडाउन है जो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। क्या सिखा दिया, जिंदगी को जीने का। और ये भी कह रही है कि जिंदगी गारंटी नहीं कि हमारा जिंदगी रहेगा, यह भी हमको सिखा दिया। इसका मतलब क्या कि अपने जियो और दूसरों को भी जीने दो, इस रूट पे हमको चलना चाहिए। ये क्या कह रही है कि झाड़ू पोछा मैं कभी नहीं लगाती थी। Here many things that I have added to my lockdown routine. लॉकडाउन रूटीन में मैंने बहुत सारी चीज को ऐड किया है, जोड़ा है। बट आई नेवर थॉट दैट आई वुड डू झाड़ू पोछा, नाउ आई एंजॉय इट। अब ये एक्टर एक्ट्रेस जो है घर का काम बहुत कम करती है, लेकिन झाड़ू पोछा का काम खुद ही कर रही है। जैसा आपको वीडियो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैटरीना का पेशर का वीडियो आपको आया होगा, तो यह झाड़ू पोछा भी आजकल कर रही है। और कह रही है कि झाड़ू पोछा भी करना इंजॉयमेंट का एक इंजॉयमेंट जैसा लगता है। नाउ इंजॉयमेंट हो गया, इट इज अ ग्रेट वर्कआउट। कह रही है कि जो झाड़ू पोछा है बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ा काम करवा देता है। मतलब वर्कआउट का मतलब एक्सरसाइज का भी काम करवा देता है। I have also taken up gardening and I have been doing it myself. I have to say I feel amazing. मतलब ये सब काम करके, गार्डनिंग का काम करके झाड़ू पोछा करके बहुत मैं आनंदित फील होता है, फुल ऑफ प्लीजर। I recently told my mom that we are getting to this thing without a choice. मतलब बिना चॉइस का, मतलब कोई कहे तो हम करें ऐसा नहीं है, मुझे अब आनंदित ऐसा काम करने में हो रहा है। We have become आत्मनिर्भर। ये बहुत बड़ी बात है। कह रही है क्या चीज, सोनाली एक्ट्रेस है कि हम आत्मनिर्भर हो गए। क्या हो गए, हम आत्मनिर्भर हो गए। कब,
जब लॉकडाउन शुरू हुआ। पहले मैं दोस्त से काम करवाता था, दाई को रखा था, ऐसा ऐसा था, लेकिन आज मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं खुद से काम करता हूँ, ठीक है, और अपने झाड़ू पोछा करता हूँ, और क्या करता हूँ, गार्डनिंग का काम करता हूँ, और बहुत सारा काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन में आपको पता है कि बाहरी आदमी को आने नहीं देना अपने घर में, तो खुद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। होटल जाना नहीं है तो खाएंगे क्या, तो खुद काम करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत सारी चीजें मुझे बताई, ठीक है। तो आज के लिए हम चाहेंगे इतना ही रहने दे क्या, आप लोगों को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या, एक आध गो टॉपिक छोटा छोटा मैं पढ़ा देता हूँ। अब आप देखो, सीएम ओपन्स कॉमन वेबसाइट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। सीएम साहब है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वह ऑल डिपार्टमेंट के लिए कॉमन वेबसाइट लॉन्च किए हैं। द इंफॉर्मेशन विल बी अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल। कन्वीनियंस का मतलब क्या, सुविधा। कन्वीनियंस ऑफ पीपल, इसका मतलब लोगों की सुविधा, लोगों की सुविधा। लोगों की सुविधा को अब इस वेबसाइट पे क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, उनसे रिलेटेड काम को रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सिटी होटल्स टू अनलॉक डोर्स फ्रॉम मंडे। मंडे से क्या है, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सब खुलने जा रहा है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो चलो गाइस, लगे रहो, कनेक्टेड रहो हमारे चैनल के साथ, और रोज दिन को वीडियो देखते रहो, और आप अपने फ्रेंड्स को दिखाते रहो। तब तक के लिए फिर आप नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद।